यस देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कल, स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ पढ़ा। स्पेरिकल मिरर में एक डायग्राम देखा हमने, ध्यान से रिवाइज कर लेते हैं उसको जल्दी से एक बारी और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां देखो ये है हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है मेरा पोल, ये होता है मेरा सेंटर, और यहां से हम कुछ रेज ड्रॉ करते हैं जो कि है पैरेलल। तो ये रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहां टकरा करके ये ऐसे चला जाता है। रे नंबर 2 यहां से आया टकरा करके ये ऐसे पास हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां टकरा के ऐसे पास कर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये यहां से जा करके रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। ये वाला डायग्राम समझा है क्या अर्णव? पक्का? जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। बोलो ओके है क्या? दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव और कॉन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ऑल द रेज विच आर गोइंग लाइक दिस वो उसको एक जगह पे कन्वर्ज करके ले आता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जिंग मिरर। अच्छा सेकंड सिनारियो, मैं भूला नहीं हूं आपको सिखाना है 4 केसेस जो आपने लिख रखा है नोटबुक में। यस ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ओके प्लीज ध्यान देना। अभी ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ओके कॉन्वेक्स मिरर का ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा इसका डायग्राम बनाते वक्त ना डायग्राम उल्टा बनाना पड़ता है ताकि आपका डायग्राम अच्छा बने। ठीक है प्लीज ध्यान देना। पहले मैं सारे रेज बना लेता हूं, रे नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। ये हुए मेरे इंसिडेंट रेज। इज दैट फाइन? है ना? ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाएगा। अगर हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया तो फिर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहां पहुंचा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहां पहुंचा, गड़बड़ हो गया। यही प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ऐसे ड्रॉ नहीं करते। ओके तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम इसको? पहले चारों इंसिडेंट रेज बना दो। बना दिए? उसके बाद में यहां से सबको एक जगह पर ऐसे ले आओ। ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये वाला डॉटेड से यहां आ गया और ये वाला डॉटेड से यहां आ गया। करेक्ट? अब इस वाले लाइन को सीधा आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको ऐसे सीधा रिफ्लेक्टेड रे, इसको ऐसे सीधा रिफ्लेक्टेड रे और इसको ऐसे सीधा रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से इस डायग्राम को बनाना होगा तब वो अच्छे से बनेगा। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चे? क्योंकि ये इंसिडेंट रेस मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। यस the point where the reflected rays appear to be coming from is called as focus। तो ये हो गया मेरा फोकस। यहां पर फोकस इज अ पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलते हैं। तो इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट। इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां से आ रहे हैं। देखो यहां से निकल के आ रहा है, ऐसे लगता है। उसी को इंग्लिश में बोल रहा हूं। इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, जहां से वो आते हुए लगता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और बच्चा यहां पर ये वाला डिस्टेंस हो जाता है मेरा। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव के लिए फोकस लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स के लिए फोकस राइट में। बोलो समझा? सिट स्ट्रेट। क्लियर है सारे बच्चे? एब्सोल्युटली क्लियर है? यस वेरी वेरी नाइस। एनीवेज चल यहां ध्यान दो। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। हमने देखा था कल प्लेन मिरर में कि यार ये ऐसा मिरर है, करेक्ट, ऐसा कोई
खड़ा है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। उसको कैसे ड्रॉ किया था याद है? परफेक्ट। हमने देखा कि ये सेम साइज होता है वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि अगर स्पेरिकल मिरर गिवन है तो उसका इमेज कैसे बनता है। यस, जैसे प्लेन मिरर है तो सामने सामने इमेज बनता है, सेम साइज बनता है। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंचेस तो 5 फीट 7 इंचेस का इमेज बनेगा, एग्जैक्टली सामने बनेगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो सब सेम रहेगा। सही बात है। स्पेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता। यस, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट टेल मी व्हाट इज द नीड टू स्टडी स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर आपको आपके आसपास कहां दिखाई देते हैं? यस मैडम। स्पेक्स, लेंस है वो, मिरर नहीं है। मिरर होता तो तुम ही खुद को देखते हैं, मुझे नहीं दिखते तुम लोग, है ना? यस, और कोई बच्चे? हाँ, वेरी गुड। वो बोल रही है कार के जो साइड मिरर्स होते हैं, राइट, वो स्पेरिकल होते हैं। सच्ची स्पेरिकल होते हैं वो कि प्लेन होते हैं? स्पेरिकल होते, लगता तो नहीं है स्पेरिकल है। यस, चलो, बट है स्पेरिकल, है ना? और कहाँ दिखता है स्पेरिकल मिरर? डेंटिस्ट यूज करता है। बहुत अच्छा। अच्छा, डेंटिस्ट क्यों स्पेरिकल मिरर यूज कर रहा है? भैया सिंपल चीज है, सादा मिरर है वो यूज करो। स्पेरिकल, स्पेरिकल का मीनिंग सिर्फ गोल शेप का नहीं होता है। हमारे घर में भी वॉश बेसिन के सामने ऐसा राउंड मिरर होता है, हाँ कि नहीं? वो स्पेरिकल है क्या? वो प्लेन मिरर है, गोल शेप में कट किया है उसको सिर्फ, ठीक है ना? दैट इज नॉट अ स्पेरिकल मिरर। ओके। एक बच्चा बोला एक दिन, सो मेरे घर पे भी राउंड मिरर है। अरे बद्रीनाथ, क्या मतलब अब बोलो इसको, राइट? कर्व मिरर होता है, मिरर कर्व होता है ना? और कहाँ यूज? अच्छा, डेंटिस्ट क्यों यूज कर रहा है डेंटिस्ट स्पेरिकल मिरर? वो जो देखने के लिए इनलार्ज दिखना चाहिए। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर ले। मिरर क्यों यूज कर रहे हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हैं ना? मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे मैग्नीफाई करके बताता है। मिरर क्यों यूज कर रहे हैं? वो तो छोटा मिरर होता है तो अंदर तक देख सकते हैं। तो छोटा लेंस लूंगा मैं, है ना? बोलो मैडम। डेंटिस्ट, ओके। डेंटिस्ट तो वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर उन्हें दिखेगा कि वहाँ पे कुछ है। अच्छा, और कोई रीजन? यस, रिफ्लेक्ट तो साइड व्यू का प्लेन मिरर से भी हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मान लो डेंटिस्ट को ऊपर वाला दांत चेक करना है, तो वो ऑब्वियसली तुमको ऐसा उल्टा लटका के तो चेक नहीं करेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या बच्चों को? है ना? दांत ऊपर है लेकिन वो दिखना चाहिए सीधा, करेक्ट? तो जो स्पेरिकल मिरर है ना, वो उल्टे इंसान को भी सीधा करके दिखाता है या सीधे को उल्टा करके दिखाता है, राइट? तो जो अपर टीथ रहते हैं उसका सीधा व्यू दिखाता है, प्लस एनलार्ज दिखाता है, छोटे छोटे कीटाणु भी बड़े बड़े दिखाई देता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जो प्लेन मिरर नहीं कर सकता। और बताओ कहाँ यूज होता है? स्पून में। मिरर कहाँ है? वो तो स्पून ही स्पून है। मैं तो मिरर की बात कर रहा हूँ, मैंने स्पेरिकल सरफेसेस थोड़ी ना पूछा, मैंने तो स्पेरिकल मिरर पूछा। वेरी गुड। रोड पे गोल गोल होते हैं, कहाँ? हर जगह रोड पे दिखते हैं क्या? पार्किंग में या शार्प टर्न्स पे रहता है ना? वहां भी यूज होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स पे रहता है। नाइस। वो क्यों रहता है? पीछे से कोई गाड़ी क्यों रहता है? ये सब हम टुवर्ड्स द एंड समझेंगे, बट यू नो इमेज आपको अभी क्या समझना है ना, कि उल्टा इमेज सीधा कैसे, उल्टा ऑब्जेक्ट सीधा कैसे बन जाता है, सीधा ऑब्जेक्ट उल्टा कैसे बन जाता है, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा कैसे बन जाता है, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा कैसे बन जाता है, एक लार्जर फील्ड व्यू कैसे देता है मिरर हमको। ये सारे यूजेस है, राइट? तो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, एंड इसलिए हमको ये सीखना भी है कि भैया हमको भी कहीं एटलीस्ट पता तो हो क्या कैसे काम कर रहा है, छोटे इंसान को बड़ा कैसे बना रहा है। यस, यहां देखो, इमेज बनाने के लिए आपको 4 चीजें समझनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, कॉनकेव मिरर लेते, ये सारी चीजें दोनों मिरर के लिए ट्रू है, मैं सिर्फ कॉनकेव में बता दूंगा। यस, अ रे which is parallel to the principal axis before reflection, yes, will always after reflection
पास थ्रू द फोकस। बेटा जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो पैरेलल 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 पैरेलल, ये सब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रहे थे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, कल ही तो दिखाया था। अरे नॉर्मल, हाँ कि नहीं, याद है क्या? नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑटोमेटिकली इसका कर्वेचर ऐसा बनाया जाता है कि सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से पास करे। बोलो फाइन। रे नंबर 2 या डायग्राम नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, ये है हमारा रे मिरर। एक रे आ रहा है, यस, जो कि फोकस से पास कर रहा हो। देखो आपको कुछ चीजें समझनी होगी। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से बहुत सारे रेज निकलते हैं, यानी मान के चलो बेटा एक ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे। बच्चा ये ऐसे ड्रॉ करो, उससे अच्छा ऐसे ड्रॉ किया। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देंगे, राइट। ये है इसका लेग्स, ये है इसका टकलू, ओके क्या? इसके टकलू से कितने रेज निकल रहे हैं बताओ? इनफाइनाइट रेज निकल रहे। लाइट इसके टकलू पे गिरा, फिर रिफ्लेक्ट होके थोड़ा इधर जा रहा है, इधर 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 इधर, हर जगह लाइट जा रहा है। बोलो सही बात है? इतने सारे रेज निकल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल माई आईज, एवरीवन कैन सी माई आईज, राइट, क्योंकि लाइट मेरे आंखों पे गिरा है और हर डायरेक्शन में जा रहा है और आपको मेरी आईज दिखाई दे रही है। बोलो क्लियर है एवरीबडी? तो यानी यहां से बहुत सारे रेज निकले, इनमें से मुझे 4 रेज को चुनना है। रे नंबर 1, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको चुनूंगा मैं। डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है ना, इतने सारे रेज बनाओगे तो खिचड़ी हो जाएगी। तो हमने बोला इसमें से कुछ स्पेसिफिक रेज उठाते हैं, सिंपल वाले। पहला वाला ये उठाया। रे नंबर 2, अ रे, इसमें से कोई तो एक रे होगा जो ऐसे फोकस से पास कर रहा होगा। अरे कोई तो एक ही रे होगा जो फोकस से पास करेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक रे होगा जो फोकस से पास कर रहे हैं। उसके बाद एक रे ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। मान लो सेंटर यहां है, तो एक कोई तो रे होगा जो ऐसे सेंटर से पास कर रहा होगा, वो चुनना है मुझे। और एक 4th नंबर का रे मुझे एक और चुनना है जो कि, बोलो, जो कि पोल से पास कर रहा होगा। यस, इतना मोटो क्यों हो गया? एक रे वो चुनना है मुझे जो ऐसे पोल पे जाकर के टकरा रहा होगा। ऐसे 4 रेज की मुझे जरूरत है, राइट। ऐसे तो बहुत रेज है जो इसके हेड से निकल रहे हैं, मैं उनमें से सिर्फ 4 रेज चुन रहा हूं। और क्या करने वाला उनके साथ? देखो नंबर 1, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा जो ये पैरेलल होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा, हमेशा करेगा, राइट। कैसे? वो मैंने दिखाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, कर्वेचर, ऐसे बनाया जाता है। रे नंबर 2, मान के चलते हैं ये यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो एक रे इसमें से जो निकल रहा है वो पास कर रहा होगा फोकस से, फॉर श्योर। यहां से एक रे निकला और फोकस से पास किया। अगर मैं यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाता है हमेशा। द रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे हुआ इसका टेंशन लेना नहीं, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां बनाऊंगा नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो बात समझी? सारे बच्चे समझे? नंबर 3, 3rd नंबर का रे हमने कौन सा लिया? 3rd नंबर का रे हम ले रहे हैं वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये हुआ उसका टकलू, उसके टकलू से एक रे निकला। मान के चलते हैं कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। हमारे मिरर को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ऐसे। बोलो फाइन। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न उल्टा रिवर्स चला जाता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापिस इसी डायरेक्शन में जाता है। यस,
क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल बनती है, यहां पर जो नॉर्मल बनती है वो इसी लाइन पे बनती है। ऑलरेडी ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है मिरर को, तो जो भी रे सेंटर से पास करता है ना वो मिरर पे खुद परपेंडिकुलर ही होता है। ऐसा मिरर का कर्वेचर बनाया जाता है। बोलो ओके, क्या बोलोगे? ऐसा कैसा परपेंडिकुलर हो रहा है? अरे वो मिरर को परपेंडिकुलर बनाया है हमने, है ना, मिरर का कर्वेचर वैसा बनाना होता है। चलो एनीवेज, बोलो ओके है क्या? रे नंबर 3, अ रे विच इज इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस बैक थ्रू द सेंटर, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड रे नंबर 4, एक ऐसे रे की हमको जरूरत पड़ने वाली है जो इंसिडेंट है पोल के ऊपर, अ रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल। तो ये कुछ नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो वी नीड 4 रेज, इन 4 रेज का हम यूज करेंगे। बोलो ओके है क्या? और डायग्राम कैसे बनेगा प्लीज ध्यान देना, बड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर 8 डायग्राम्स हम और बनाने वाले हैं। इस डायग्राम को ध्यान से अच्छे से समझना। यस, एक रूल एक फैक्ट भी बताना है तुमको, वो बाद में बता दूंगा। मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है मिरर का और फोकस यहां है मिरर का। ओके, ये रूल ऐसा है कि रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। रिमेंबर, लर्न दिस। कैसे आया इसका डेरिवेशन आपको क्लास 12th में दे देंगे, डोंट वरी, है ना। बहुत सारा मैथमेटिक्स, उसमें सिमिलैरिटीज, बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। तो सिंपल सा थ्योरम है, प्रूफ है, बट रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो बच्चा पार्टी ये फोकल लेंथ हुआ, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हुआ, तो बोलो रेडियस कितना हो जाएगा? 10। अगर रेडियस 20 हुआ तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, रिमेंबर दिस। तो मान के चलते हैं मैंने ऐसे बनाया, अब मैं एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर बना देता हूं एक ऑब्जेक्ट, यानी यहां एक स्फेरिकल मिरर है, उसके सामने एक बच्चा ऐसे खड़ा है और वो बच्चा अपना फोटो देखना चाहता है, तो उसको उसका फोटो कैसा दिखाई देगा, यानी फोटो नहीं इमेज, इमेज कैसा दिखाई देगा। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हमने बोला कि इसके जो पैर है वो तो ठीक है इसी लाइन पे रहने वाले, अरे जमीन है ना तो जमीन पे ही खड़ा रहेगा। अब उसका टकलू कहां बनेगा? ये टकलू है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, ऑब्जेक्ट का नेम ए बी। तो इसके लिए मुझे 4 रेज की जरूरत है। बच्चा पार्टी, रे नंबर 1, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल होता है वो बाद में कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है, तो पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोलो ओके है क्या? बोलो ओके है क्या? रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2, एक ऐसा रे जो फोकस से पास करता हो एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ओके है क्या? तो ये रे ऐसे पास किया। रे नंबर 3, a ray which is passing through the center of curvature will pass back through the center of curvature। एक काम करते हैं हम बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं बाद में ड्रॉ करता हूं। a ray which is passing through the center of curvature, yes, will go back through the center of curvature। ऐसा है, वापिस चला जाएगा। मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ऐसे मैं मान करके चलता हूं। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? एंड रे नंबर 4, बोलो कौन सा है? पोल। तो ये रे देखो, ये यहां से निकला, पोल पे गया, पोल पे टकराएगा और ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चारों रेज, ये चारों के चारों रेज बचा एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये चारों के चारों रेज हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अरे यार, यस, और ये जो पॉइंट है ना, यहां पर बनेगा बी का इमेज। बी पॉइंट यहां से शुरू किया, ये रेज जहां मिल रहे हैं दैट विल बिकम माय बी डैश, और मुझे इमेज दिखाई देगी ऐसे उल्टी। जहां ए है तो ए डैश यहां बनेगा मेरा और ये बनेगा बी डैश। तो
तो इंसान सीधा खड़ा था, मिरर में वो खुद को उल्टा देखता है। क्या तुम ये देख सकते हो? बिल्कुल। घर जाना, एक चम्मच लेना, कौन सा बड़ा वाला स्पून रहता है ना, कौन सा स्पून जिससे हम सब्जी सर्व करते हैं या दाल सर्व करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला, यस, उसको ऐसे अपने पास रखो और उसको ऐसे दूर 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 लेके जाओ। एक टाइम पे आपको आपका फेस उल्टा दिखाई देगा। तो कैसे क्या उल्टा दिखाई दिया? ऐसे, यस। एक कर्व्ड बर्तन ले लो, कोई भी वेसल ले लो जो कर्व्ड है ना, कढ़ाई रहता है ना, ऐसा कर्व्ड रहता है कढ़ाई, पता है ना, राइट? उसको ऐसे पकड़ के दूर लेके जाओ, तो वन टाइम यू विल सी योर फेस उल्टा। कैसे उल्टा दिखाई दिया? ऐसे उल्टा दिखाई दिया, है ना? तो कुछ चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड। इमेज का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, 3 तरह के नेचर होते हैं बेटा। या तो इमेज मेरा रियल रहेगा या तो वर्चुअल रहेगा। नंबर 2, या तो इमेज मेरा इरेक्ट रहेगा, एक काम करते हैं इन्वर्टेड पहले लिखता हूं, इन्वर्टेड रहेगा या तो इरेक्ट रहेगा। एंड थर्ड, उसके साइज के बारे में बताना पड़ता है। 3 तरह के साइज रह सकते हैं, या तो मैग्नीफाइड रहेगा, या तो डिमिनिश्ड रहेगा, या तो फिर सेम साइज रहेगा। जैसे कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज होता है? नहीं, रियल वर्चुअल में से वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड इरेक्ट में से इरेक्ट होता है, और साइज सेम होता है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है ये भी फिक्स है, बट वो देखेंगे हम। जैसे इस केस में बोलो, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल। कैसे पता चला? ना 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 ना, वो रूल नहीं है। यस, नहीं, ये भी नहीं है। एब्सोल्युटली। इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट ईच अदर, लव मैरिज है उनका, खुद से आ रहे, वो खुद जा रहे, खुद से आ रहे, यहां मिल रहे, हमने कुछ नहीं किया। यस, they are actually meeting. If the reflected rays actually after reflection meet each other, then यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां खुद से आके मिल रहे हैं? हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे, इधर जा रहे, क्या ये आपस में कभी खुद से मिलेंगे? कभी नहीं। हमने जबरदस्ती उनको ऐसे खींच के यहां मिलवाया है, तो भैया ये हुआ वर्चुअल, और ये फोकस हुआ मेरा रियल। रियल वो होता है जहां रेज एक्चुअली मिलता है खुद से, वर्चुअल वो होता है जहां हम जबरदस्ती उसको मिलवाते हैं। वो करेंगे तब, जब आएगा तब बताऊंगा, बट यहां रेज खुद से मिल रहे हैं तो रियल है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, नो एक्सेप्शन। यस, एंड यहां पर इन दिस केस, क्योंकि बच्चों मैंने स्केल नहीं यूज किया, मेजरमेंट्स नहीं यूज किए, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल साइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर डिमिनिश्ड इमेज बनता है, छोटू बनता है। यानी अगर ये इसका हाइट है 6 फीट इंसान का, तो ये दिखाई देगा 4 फीट, 4.5 फीट, 3.5 फीट, कुछ भी हो सकता है, बट छोटा, एक्चुअल साइज से छोटा। यस, बोलो। पहला, क्योंकि एक सेकेंड, नहीं, हमेशा इन्वर्टेड नहीं है। हमने क्या बोला? ये जो बी से रे निकल रहे हैं ना सारे, वो कहां मिल रहे हैं? वो यहां पर मिल रहे हैं। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं ना, वहां इसका इमेज दिखाई देता है हमको, राइट? तो हमने जबरदस्ती इन्वर्टेड किया क्या? नहीं, हमने तो हमारा रूल फॉलो किया, यहां टकराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया, वो फॉलो किया। जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रेज मिले वहां हमने बी को बोला, सही है। और अच्छा देखो, हर पॉइंट के साथ ऐसा हो रहा है बच्चा पार्टी, यहां ध्यान देना। मान के चलते हैं बच्चों, मान के चलते हैं यहां एक पॉइंट है, ये इसका टकलू है, तो ये इसके आईज है इंसान के, यस, या नेक ले लो, नेक है इसका, राइट? यहां से भी बहुत सारे रेज निकल रहे, सही बात। इसमें से भी मैं 4 रेज चुनूंगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द फोकस, ब्ला 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 ब्ला। तो यहां से निकलने वाले रेज पता है कहां मिलेंगे? यहां मीट करेंगे, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं उसका स्टमक ले लेते हैं, तो भैया इसका पेट इधर रहेगा, यस,
इसके पेट से निकलने वाले बहुत सारे रेज हैं, उनमें से मैं 4 रेज को चुनता हूं। सारे रेज, एक्चुअली सब रेज को लेके जाओ आप, रैंडम रे ले लो, एक ये रे ले लो, हाँ ले, है ना, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो, तो ये पलट के यहाँ इसके पेटू पे मिलेगा। तो यहां से जितने रेज निकल रहे हैं ना, जितने, वो सब के सब बी डैश पे आके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप रैंडम कोई भी रे निकाल के ले लो बच्चा पार्टी, यू टेक दिस रे, यहां से निकलने वाला, ये गया यहां मिरर से टकराया और ये रिफ्लेक्ट होके पता है कैसे जाएगा, ऐसे यहां से ही जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा। तो वहां से निकलने वाले सारे रेज इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अब इतने सारे रेज तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने बोला इसके कोई भी 4 उठा लेते हैं। अब एक्चुअली 4 की भी जरूरत नहीं है, कितने की जरूरत है, सिर्फ 2 की, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइंस काफी है। ये तो समझा रहा हूं, आगे जो डायग्राम्स बनाएंगे उसमें हम सिर्फ 2 रेज बनाएंगे। क्लियर हुआ, है ना। अब और एक पार्ट ले लो उसके बॉडी का, प्लीज समझो बच्चे, है ना। एक और पार्ट ले लो, यहाँ पैर ले लो, इसके नीज है, ये इसका नीज है, तो नीज से जितने रेज निकल रहे हैं वो सब यहां मिलेंगे, तो उसका नीज यहां बनेगा, यस, और फाइनली उसका फुट यहां पे रख दिया। तो इस तरह से वो डायग्राम बन रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या बच्चों को, पक्का समझ में आई क्या? सेकंड डाउट। नहीं, 5 केसेस में, एक केस में नहीं होता। ऐसे अगर बनाया तो फिर आपको कैसे पता चला, इवन दो मेजरमेंट वगैरह गलत हो सकता है, तो एनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश भी हो सकता है ना। अरे क्योंकि मैंने इसको टू द स्केल भी ड्रॉ करके देखा है ना, जो आप करोगे वो ऑटोमेटिक दिखेगा आपको, है ना। ये तो मैं बोर्ड पे ऐसे ही बना रहा हूं, बट ये तो आप बुक पे जब ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर मिलेगा। आप 2 सेंटीमीटर का ये फिगर बनाओगे आज, है ना, यू विल रियलाइज कि जब सेंटर के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ना, तो उसका इमेज बनता है सी और एफ के बीच में और छोटा बनता है। तो जब मेजरमेंट से करेंगे तो ऐसा बनता है। ये एंड ऑफ द डे आपको भी लर्न कर लेना है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है तो छोटा बनता है, अगर सी के ऊपर रखा है तो सेम साइज बनता है, अगर और बीच में रखूं तो एनलार्ज बनता है, ऐसा। तो ये रूल्स है, रूल्स यानी हमने खुद से ऐसे रैंडमली नहीं बनाए, एक्सपेरिमेंट है इसका। प्रॉपर ऑप्टिकल बेंच होता है, ऑप्टिकल बेंच पे आप मिरर रखो, मिरर के ऊपर सामने एक पेंसिल रखो और सारे मेजरमेंट्स ले सकते हो। बार बार वो नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्टडी किया और बना दिया रूल्स की, देखो ऐसे बन रहा है ये। बोलो ओके, यस। अच्छा देखो क्या होता है ना, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है आपका इमेज का अलग अलग नेचर बन जाता है। तो आप समझो हम लोग बनाने वाले हैं 6 डायग्राम्स। I just can't tell you how important all of these topics are. Yes, very very important. ये सब कुछ आपको अगले 3 साल तक तो मिनिमम याद रखना है, और मैक्सिमम तो मरते दम तक याद रखो, बहुत बेसिक्स है, सबको पता होना चाहिए इमेज कैसे बन रहा है। नंबर 1, यस, मैं बना रहा हूं एक कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम बहुत ही आसान है, 4 बार कल से बना चुके अब तक हम लोग। The object is kept at infinity. बहुत दूर, मिरर से इंफिनिटी यानी क्या, बहुत दूर, यस, इतने दूर कि मिरर तक पहुंचते पहुंचते रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं तो बहुत दूर रख दिया, वेरी गुड, बहुत दूर रख दिया, तो ये रेज ऑफ लाइट कैसे आ रहे हैं, ये आया पैरेलल। अगर पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आया पैरेलल, इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आया पैरेलल, इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आया पैरेलल, इट विल पास थ्रू द फोकस। और इमेज मेरी बनती है फोकस के ऊपर, एफ। तो देखो पहला चीज, जब ऑब्जेक्ट मैंने इंफिनिटी पे रखा होगा तो इमेज बनेगा एट फोकस। ऑब्जेक्ट किधर है, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है ना। अब एक काम करते हैं, और भी कुछ चीजें लिखनी है मुझे वहां, बट पहले थोड़ा नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाओ आप लोग। यहां देखो, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर। अब एक काम करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर इंफिनिटी पे रखा था ना, उसको थोड़ा पास ले आते हैं।
सी के पीछे रखते हैं उसको, बियॉन्ड सी। अब देखो क्या करना है आपको, फिगर कैसे ड्रॉ करना है, याद से ऐसे ही करना, ध्यान दो। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, वहां से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, 5 सेंटीमीटर इन द कंपास। यस, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर दो, करेक्ट। और फिर एग्जैक्ट 2.5 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क करना और यहां पर सेंटर मार्क करना। बोलो बात समझ में आई क्या? यू कैन टेक 6 सेंटीमीटर ऑल्सो, लेट्स टेक 6 सेंटीमीटर, सारे बच्चे सेम रखेंगे हम, ओके लेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स ऑल कीप इट कंसिस्टेंट, है ना। तो भैया हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वो तो बुक पे होता ही है आपके। स्टैंड वहां पीछे जाके खड़ा हो जाओ, यू ऑल्सो गो एंड स्टैंड देयर, जल्दी चल चल चल, जल्दी जल्दी, है ना। ओके, यहां से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आर्क ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा सा। यस, इसको सेंटर नाम दिया। इसके सेंटर पे यानी यहां से 3 सेंटीमीटर पे एक फोकस। बोलो डन, अंदर हो जाओ। हाँ बोलो डन, पक्का समझ, पीछे हो जाओ, गुड, उसको दिखेगा। ओके है क्या? बस ऐसे करना है। और अब बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड यानी सी के थोड़ा पीछे, कहीं भी, यहां 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 यहां, बट थोड़ा पीछे ले लो। एक तो था इंफिनिटी यानी बहुत दूर, दूसरा था मिरर के पास लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे, तो उसको मैं बोलूंगा बियॉन्ड सी, BEYOND, बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा पीछे। चलो तो अब एक काम करते हैं, यहां पे मैं फोकस मार्क करता हूं और अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा इतना डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस यहां पे लेने की कोशिश करता हूं और इसको मैं बना देता हूं मेरा सी। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूं बियॉन्ड सी यानी सी के थोड़ा पीछे। डन। अब अगर मैं सी के थोड़ा पीछे ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज कैसा दिखाई देगा? फाइन, तो इसके लिए हम बनाएंगे कोई भी दो रेज। रे नंबर 1 यहां से निकलने वाला रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. Ray number 2, a ray which passes through the focus after reflection parallel to the principal axis. ये जहां पे मिलते हैं ना बच्चा, this is my point B dash, इसको A B नाम दे देता हूं और इसको A dash B dash, ये यहां पे बनेगी मेरी इमेज A dash B dash। पहला क्वेश्चन, where is the object beyond C, where is the image between C and F? C और F के बीच में ही बनती है हमेशा, between C and F। अब आप बोलोगे इसको थोड़ा दूर करें तो बेटा इसको थोड़ा दूर करोगे तो ये वाली थोड़ी इधर हो जाएगी, लेकिन इसके बीच में ही रहेगी हमेशा, है ना। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अब बारी आती है नेचर की, तो बेटा इसका नेचर है रियल, क्योंकि एक्चुअली मिल रहे हैं, इन्वर्टेड दिख रहा है वो हमको, एंड यहां भले ही ना दिखे, आप क्या करना, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है जब आप स्केल से बनाओगे तो उसको 2 सेंटीमीटर रखना। फाइन, यस। तो आप देखना आपको क्लियर दिखाई देगा कि भैया जो इमेज है वो 2 सेंटीमीटर से अच्छी खासी छोटी बन रही है। जस्ट बिकॉज मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूं इसलिए मेरा इतना दिख नहीं रहा होगा, बट यहां फिर भी दिख रहा है कि छोटा है, राइट। यस, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये सारी चीजें आपको लर्न होना चाहिए। यस, हाँ। जितना सी से अब उसको थोड़ा रुकेंगे हम, आप जो बोल रहे हो उसके लिए थोड़ा रुको, है ना, 5 मिनट और। केस नंबर 3, हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आते, इंफिनिटी पे था, सी के पीछे लाया और पास लेके आओ, सी के ऊपर रख दो उसको, है ना, एट सी। तो ये है मेरा सी, मान लो इसका ऑलमोस्ट सेंटर, करेक्ट। सी के ऊपर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखते हैं कि कहां बनेगी इमेज और कैसी बनेगी इमेज। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ठीक है क्या? राइट। अब अगेन मेरा डायग्राम गलत बन गया,
ठीक है, क्योंकि स्केल नहीं है, मेरे ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस नहीं है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंसेस इक्वल है वगैरह वगैरह वगैरह। हैविंग सेड दैट, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे बनता है, ये जो दोनों रेज है ना यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं इस डायग्राम में फिलहाल के लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूं बच्चा पार्टी, सो उसके लिए सॉरी। एग्जैक्टली इसके नीचे बनती है यहाँ पर, राइट, और सेम साइज बनती है, सेम साइज। तो मैं इसको उल्टा बनाता हूं, ऐसा इसको यहां से पास करा देंगे हम, ये यहां मिला, और जो दूसरा रे बना रहा हूं मैं, पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ओके है क्या? यस। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? एट सी। इमेज कहां बना? एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज भी सी पे बनता है। रियल है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है विद द डेफिनेशन ऑफ रियल। इन्वर्टेड है, ये भी दिख रहा है, और भैया यहाँ पे ना वो सेम साइज का होता है। आप ड्रॉ, दिस विल बी द टफेस्ट डायग्राम टू ड्रॉ। इस डायग्राम में आपको अगर सही फिगर फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए तो मेरी बात मानना, ऑब्जेक्ट की साइज को 1 सेंटीमीटर रखना, 1 सेंटीमीटर। अगर बड़ा कर दोगे तो पहले मेरा जो गड़बड़ हो गया था याद है, आप कितना भी कोशिश कर लो वो गड़बड़ होने वाला है। क्यों, ये मैं समझा नहीं सकता अभी। यस, वो एरर रहता है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए फिलहाल आप उसका साइज सिर्फ छोटा कर देना। तो 1 सेंटीमीटर का बनाने की कोशिश करो तो डायग्राम सही बनेगा। ऑल्सो ट्राई यूजिंग 2 सेंटीमीटर। तो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इमेज यहाँ बनेगा, थोड़ा सा इधर बनेगा, एग्जैक्ट सी पे नहीं आएगा। ट्राई करके देख लो, बट रखो ऐसे तो एक ही ट्राई में अच्छे से हो जाएगा। बोलो फाइन है? यस। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो, कोई प्रॉब्लम, मैंने वही किया अभी, है ना, बट अवॉइड दैट, कोई इशू नहीं है। किसको पता चल रहा है तुमने कैसे बनाया? अनलेस एंड अनटिल सही है बस, और कॉन्सेप्ट सही पता होना चाहिए आपको। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, एक भी एरो मिसिंग रहा मार्क्स नहीं दूंगा। ए बी या आधा तो काटूंगा ये पक्का, ए डैश बी डैश, राइट। अब आपको एग्जाम में ये याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसी पे आएंगे। आपको बोलेगा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बताओ नेचर ऑफ इमेज, तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, हम बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ, है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास पास आ रहा है, इमेज दूर दूर जा रहा है। पहले फोकस पे था, फिर फोकस से थोड़ा पीछे आ गया, फिर और पीछे आ गया, सी पे आके बैठ गया, और बड़ा बड़ा भी होते जा रहा है। पहले एकदम पॉइंट साइज था, छोटू सा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, अब और बड़ा हुआ, ये डिमिनिश था, यहाँ सेम साइज आ गया, है ना। यस। नेक्स्ट सिनारियो, हमने बोला ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाएंगे मिरर से, तो बेटा ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाएंगे। ये डायग्राम्स अगर आए तो ही इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और सारे क्वेश्चंस इन 6 केसेस पे बनने वाले, रादर 8, 2 कॉन्वेक्स के, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को, ये f है, यस, और इतना डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, और p लिखना रह गया बच्चों मेरा, p लिखना रह गया, प्रिंसिपल एक्सिस लिखना रह गया, ये पोल है आपका, ओके, ये फोकस है, ये सेंटर है, वो सब लिखना पड़ता। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, दैट इज बिटवीन c एंड f, c और f के बीच में कहीं तो रख देते हैं इसको। बोलो ओके है क्या? यस। सेम डायग्राम बनाते हैं, रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा, ऐसे। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? कोई डाउट है किसी को इसमें? यस। तो मेरा इमेज बनता है यहां पर, यस, सी यहां रहता है, इट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनता है हमेशा। ये मान लो ए बी है, तो ये हो जाएगा ए डैश। तो अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड
सी। कैसा है? रियल है। कैसा है? इन्वर्टेड है। और भैया मैग्नीफाइड होता है, इससे बड़ा बना है। यस, थोड़ा बड़ा बनता है। एंड दैट इज वेयर द डेंटिस्ट यूजेस द मिरर। तो ये डेंटिस्ट वाला केस हुआ। ये कौन सा केस हो गया? ये ऐसा मैं सबके एप्लीकेशन दे सकता हूं, हर एक का एप्लीकेशन दे देंगे, राइट? हर एक का एप्लीकेशन है अपना अपना, बट फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। बट ये वाला डेंटिस्ट यूज कर लेगा। देयर आर सिनारियोज वेयर आपको साइज चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्ट का, लेकिन सिर्फ उसको उल्टा करना है, राइट? तब मैं ये यूज करूंगा कि भैया साइज में कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही, बस उल्टा करके दे दो उसको। यस, यानी ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट उल्टा होगा, हम उसको वापस उल्टा करेंगे, यानी हमारे लिए वो सीधा हो जाएगा। बोलो क्लियर? ऐसी जगह पे मैं उसको यूज करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट सिनारियो, हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं। यस, तो चलो फिर केस नंबर 5, अब एफ के ऊपर रख देते हैं 5 एंड फोकस। फोकस के ऊपर रखेंगे। बहुत प्रॉपर डायग्राम्स बनाओ। आई होप बच्चों को समझ में आया है यहां से कैसे बनाना है। 6 सेंटीमीटर लेंगे, एक बड़ा सा आर्क बनाएंगे, वो आर्क आपका मिरर होगा, मिरर के बाल बनाएंगे इधर से। यस, 6 सेंटीमीटर पे ये, यहाँ एफ, यहाँ पोल, फिर ऑब्जेक्ट 1 और 2 सेंटीमीटर का लेकर के ड्राइंग्स बनाओ सारे। बहुत प्रॉपर भर भर के क्वेश्चंस आएंगे इस पे। ये 6 केसेस अगर आज याद नहीं हुए अच्छे से तो आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। कल न्यूमेरिकल्स में भी दिक्कत होगी ही होगी। ओके, चलो आ जाओ, यहां पे आते हैं। फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, सारे मिरर्स पे जितने क्वेश्चंस करवा सकता हूं करवा दूंगा। फिर हम छोड़ देंगे इस चैप्टर को, फिर हम मैथ्स पढ़ेंगे कुछ और, फिर आएंगे रिफ्रैक्शन लेकर के एज अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है ना? चल, तो फोकस पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को। तो मान के चलते हैं बेटा ये फोकस है, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ सेंटर, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। वेरी नाइस। अब यहाँ पे दूसरे रेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस तो ड्रॉ ही नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे कर सकता हूं क्या? पासिंग थ्रू द फोकस कैसा ड्रॉ करोगे? बराबर, तो यहाँ पे दूसरा वाला ड्रॉ करो। कौन सा ड्रॉ करूं मैं? ये पोल वाला करता हूं, चलेगा क्या? ये पोल पे जाके टकराया और ये पता है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है वो एक दूसरे से पैरेलल। क्या वो सच में पैरेलल है? नहीं, वो कहीं तो जाकर इंफिनिटी पे मिलने वाले हैं। यानी केस नंबर 1 का उल्टा केस है ये, कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है। एट इंफिनिटी। अब बच्चे बोलते सर इंफिनिटी पे तो हमको कैसा दिखा? अरे इंफिनिटी यानी बहुत दूर, इंफिनिटी यानी इंफिनिटी नहीं, मैथमेटिक्स वाला इंफिनिटी नहीं है, यानी कहीं तो बहुत दूर बनेगा। बोलो फाइन है? यस, कैसा दिख रहा है? तो भैया ये है रियल, ये है इन्वर्टेड, और बोलो हाईली मैग्नीफाइड होता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, ह्यूज साइज। और फर्स्ट केस में मैंने नेचर नहीं लिख करके दिया आपको, लिख देता हूं मैं यहां। क्या रेज एक्चुअली मिल रहे हैं? हाँ, यस। ये तो पॉइंट है, सिर्फ छोटू सा पॉइंट, तो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? पॉइंट काय का इन्वर्टेड और क्या इरेक्ट? हाँ कि नहीं? लेकिन ऑल रियल जो इमेजेस होते हैं दे आर इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड होगा। एंड इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का इमेज बनता है। यस, पक्का ओके है? समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? हाँ, मैं सारे मिरर्स का कुछ कुछ बता दूंगा, डोंट वरी, है ना? जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे कि ये वाला कौन से मिरर में यूज हो रहा है, ये वाला कहाँ यूज हो रहा है। करेक्ट? नंबर 6, अब हम इसको और पास ले आएंगे, राइट, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में।
बिटवीन एफ एंड पी। इस केस को थोड़ा और अच्छे से और ध्यान से देखना बच्चे, राइट? तो इसको यहां बनाते हैं थोड़ा अलग से, ओके। ये फोकस को यहां लिया, थोड़ा पास लेते हैं, ये है फोकस, इतना डिस्टेंस यहां अप्रोक्सीमेटली सी यहां आ जाएगा, और ये हुआ मेरा पोल। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां पर ऐसे, छोटा रखना, छोटा रखो, 1 सेंटीमीटर का रखना, अच्छा बनेगा डायग्राम। फाइन। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, कर दो यहां से पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसा सर, ये तो इसको काट के थोड़ी जाएगा ऑब्जेक्ट को, नहीं जाएगा, बट ड्रॉ करने में चलता है, नहीं तो दूसरे रेज बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे नंबर 2, यस, पोल, पोल, पोल का बनाना है, तो पोल का बनाते वक्त एंगल का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रोट्रैक्टर चाहिए होगा, हाँ कि नहीं? नहीं तो कैसे बनाओगे, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये बनाना पड़ेगा, करेक्ट? तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा दूसरा रे बना लो। बोलो कौन सा बनाएंगे इस केस में? पासिंग थ्रू द सेंटर, तो बच्चा पार्टी ये सेंटर, ये इसका टकलू, ऐसा रे बनेगा, जाकर टकराया वापस आ गया, ये भी इससे पैरेलली बनता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों को, है ना? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर विल ऑलवेज बी पैरेलल, तो ये गया रिटर्न आया, तो ये दो बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका ना मेजरमेंट लेना पड़ेगा, फंस जाओगे बच्चों, राइट? टाइम जाएगा और कुछ नहीं, ओके है? अच्छा ये वाला आ जाओ अभी, यस। अब अगेन इसमें पासिंग थ्रू द फोकस वाला तो बना नहीं सकता मैं, तो क्या करूं फिर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं बनेगा, तो पोल वाला बना दूं क्या? चलो पोल, सेंटर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आया पोल के ऊपर और ये चला जाता है ऐसे, where this angle is equal to this angle। बोलो क्लियर है? तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज कभी मिलेंगे आपस में? नहीं, क्योंकि वो तो दूर दूर जा रहे हैं, अरे हाँ कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये येलो वाला रे कहां से आया? इधर से कहीं से तो आ रहा है। अगर मैं ऑरेंज वाले को ऐसे देखूं तो मुझे ऐसे लगा कि ये यहां से आ रहा है, ऐसे, याद है ना सिद्धार्थ इधर बैठा है, ऐसे मुझे लग रहा है, करेक्ट? वो वाला सीन बन रहा है, करेक्ट? तो ये इधर से आता हुआ दिख रहा है, हमने जबरदस्ती इसको एक्सटेंड करके अरेंज मैरिज करवाया, मिलवाया जबरदस्ती, वो नहीं मिलना चाह रहे थे, यस, इसलिए बनी यहां पर ये जो ए बी है, ए और बी, तो बी का टकलू बना यहां पे बी डैश, बोलो फाइन। और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, राइट? क्योंकि द रेज वेर नॉट एक्चुअली मीटिंग, बट इफ वी लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे वी फील एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम वन, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसे हमको फील होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल। एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, देखो बन रही है तो इरेक्ट है, एंड भैया मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड बोलो तो भी चले, मैग्निफाइड बोलो तो भी चले, बोलो फाइन। तो अगर मैं बिटवीन एफ एंड पी रखता हूं तो बहुत बड़ी इमेज बनती है, मैग्निफाइड, यस। कहां बनी? बिहाइंड द मिरर बनी, यस, बिहाइंड द मिरर, वेयर? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनी, बोलो ओके है क्या? ऐसे 6th केस होता है उसका। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आता हूं वैसे वैसे इमेज दूर चली जाती है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता हूं पहला इमेज दूर दूर जा रहा है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता हूं इमेज दूर जा रहा है और इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है, राइट? अप टू केस 5 एंड केस नंबर 6 में वर्चुअली हो जा रहा है, वो उसके पीछे ही चला गया, बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? वेरी नाइस। अब ये 6 केसेस और इन चीजों से रिलेटेड कुछ एक चीज बताता हूं पहले।
व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा पहले कॉन्वेक्स करा देता हूं फिर बता, है ना। ये 6 केसेस तो किसके हो गए? कॉनकेव के हो गए। तो कॉन्वेक्स में भी ऐसा होता होगा फिर। वेरी गुड। तो चलो कॉन्वेक्स के केसेस देखते हैं। कॉन्वेक्स में बनते हैं सिर्फ 2 केसेस। फॉर्चुनेटली नसीब अच्छा है हमारा। अब देखो जब हम लेंसेस में जाएंगे तो लेंसेस में एग्जैक्टली सेम 6 डायग्राम्स बनेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए 2 डायग्राम। तो ऑलमोस्ट उल्टा हो जाता है सब कुछ। लेंसेस का काम अलग होता है, रिफ्रैक्शन करते हैं वो, और मिरर्स का काम अलग होता है, रिफ्लेक्शन करते हैं वो, है ना। तो इसीलिए हम बीच में ब्रेक लेंगे ताकि मिरर्स अच्छे से हो जाए तो रिफ्रैक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कोई भी, ठीक है ना। चलो आ जाओ कॉन्वेक्स की कहानी। तो भैया कॉन्वेक्स कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और इधर से ये बनेगा इसका, और ये ऐसा, राइट। नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रखो तो ये डायग्राम तो हम कल से बना रहे हैं, बट फिर भी वापस बता देता हूं। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल। बाद में ये ऐसे ऐसे चले जाते, दूर डाइवर्ज होते। डायग्राम कैसे बनाओगे? उल्टा। अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे फोकस है, अज्यूम कर लो, और इसको ऐसे पीछे खींच दो, पहले जबरदस्ती मिलवा दो पहले इनको, राइट, ऐसे, डन। और फिर इसको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में पीछे खींचना है। दिस लाइन हैज टू लुक स्ट्रेट। तुम्हारे डायग्राम्स देखे मैंने, बहुत ही घटिया घटिया डायग्राम्स बनाए हैं बच्चों ने। यस, टेढ़े मेढ़े लाइंस दिखते हैं, मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये गया और ये गया, हो गया। सो अब हम क्या कर रहे हैं? हमने बोला इमेज कहां बना, कहां, तो हम बोलेंगे एट फोकस। कैसा बना? कैसा? तो वर्चुअल बना। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। वहां भी सो गई थी क्या? Yes, that's why. Don't lean. Hey, keep it open only. Hello, madam. हाँ, नहीं नहीं, सेंटर में आ जाओ. You stand at the center. Nice. And keep it open. Yes, virtual erect and अरे बोलो कैसा बना? वर्चुअल पॉइंट साइज है ना, छोटू सा इमेज है, ये इमेज है मेरा, ये इमेज है ना, हाईली डिमिनिश्ड। यस, हाईली डिमिनिश्ड। बोलो ठीक है क्या? ओके, उसको ऐसे मस्त खड़ी दे वो, है ना, वो डोर चला गया पीछे। यहाँ पे भी ऐसे ही बैठी थी, अनफॉर्चुनेटली वो बेंच नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसको खड़ा किया उधर। यस, ओके है क्या? पक्का? केस नंबर 2, कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर। केस नंबर 2, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, अलग अलग, कोई टेंशन नहीं है, डायग्राम सेम बनेगा इसका, या इमेज का नेचर सेम बनेगा। देखो यहां। अच्छा, इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे? लेंस बनाना होगा ना, तो पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। यहां से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसा आर्क बना दो, और फिर यहां से 3 सेंटीमीटर पे यहां फोकस लिख देंगे, यहां सेंटर लिख देंगे। बोलो फाइन है? वैसा ही इधर से भी कर देना, राइट, क्योंकि इधर भी सेंटर होता है। ये 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 3 सेंटीमीटर पे फोकस। आप बोलोगे दो दो सेंटर, दो दो फोकस। हाँ, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है ना। अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हमने नहीं लिखा, बट अब उसकी जरूरत है। हर जगह होता है प्राइमरी सेकेंडरी, बट फिलहाल इतना समझो कि ऐसे कर दो फिलहाल। हाँ, कॉनकेव में भी होता है, ठीक है। कॉनकेव में भी इसके पीछे भी सेंटर और फोकस है, राइट। कुछ नहीं, जितना डिस्टेंस पे इधर फोकस, उतना ही इधर फोकस। यस, थियरी पर्पस के लिए है वो सिर्फ, है ना। यस, चलो कहां रख दे? कहीं भी रख दो। बोल रहा है कीप एनीवेयर, तो हम यहां रख देते हैं। कीप एनीवेयर, तो हमने रख दिया। रे नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द
फोकस। सही है, सही है, नहीं है, इसका फोकस तो ये है, तो उस फोकस से पास करेगा। अरे डाइवर्ज होना चाहिए, तुम कॉन्वर्ज क्यों कर रहे हो उसको? अरे भैया डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मिरर है वो, है ना? तो पासिंग थ्रू द फोकस, कौन सा फोकस है उसका? उसका फोकस तो ये है, तो इट शुड पास थ्रू द फोकस। ऐसा डायग्राम बनेगा। समझा कि नहीं समझा? तो बेसिकली ये आया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा। अगर मैं उसको पीछे एक्सटेंड करूं देन इट विल पास थ्रू द फोकस। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा कि नहीं समझा? वेरी वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट बोलो क्या करें? मैं पोल वाला डायग्राम लेने वाला हूं। ये गया पोल के ऊपर इंसिडेंट, ये आया यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो ठीक है। एक रे इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है। कभी मिलेंगे आपस में? कभी नहीं। लेकिन अगर मैं उसको देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कहां से आया होगा? ये यहां से आया होगा। हमने जबरदस्ती इसको एक्सटेंड करके इससे मिलवाया और इमेज बना मेरा यहां पर। जहां पर भी रेज मिलते हैं वहां इमेज बनता है। क्योंकि हमने जबरदस्ती ऐसे किया, ये बना वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हाईली नहीं है वो, डिमिनिश्ड है सिर्फ, है ना? अब देखो सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी, और ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस ही होगा वो, याद रखना, बिटवीन फोकस एंड पोल। यस, छोटी छोटी चीजें इतना यूज होगा उसका हर जगह पर न्यूमेरिकल्स में। करेक्ट? तो ये यहां रख दिया और इस तरह से डायग्राम बनता है। सो व्हेन यू कीप इट बिटवीन, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, वो यहीं पे इमेज खेलती रहेगी ऐसे। इसको दूर लेके जाओगे, ये दूर जाएगी, फाइनली फोकस, फोकस के इधर नहीं जा सकता, क्योंकि देखो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा और फोकस पे आ जाएगा। हाँ कि नहीं? फिर उसको पास लेके आओगे मिरर के, तो ये भी मिरर के पास जाने लगेगी, है ना? और थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी होती जाएगी, लेकिन इससे हमेशा छोटी रहेगी, ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा छोटा रहेगा। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? और इसके अपने खुद के अलग एप्लीकेशंस है। जो आपके रेयर व्यू मिरर्स है वो यही होते हैं, क्योंकि दे आर गिविंग अ वाइडर व्यू, है ना? तो उसमें गाड़ियां पीछे की छोटी छोटी दिखती है, लेकिन एंगल बहुत ज्यादा मिलता है। ये सब पढ़ेंगे अभी हम, अभी डिस्कस करेंगे। बोलो ओके है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? इस तरह से सारी चीजें होती है। देखो अगर मैं यूजेस पे चला जाऊं, यूजेस ऑफ मिरर, यस, 1 बच्चों ने बोला डेंटिस्ट, ऐसे लिख के चाहिए मुझे। हाँ सब, किसको डेंटिस्ट बनना है? एनीबॉडी हियर वांट्स टू बिकम अ डेंटिस्ट? चलो अच्छा, आई फील सबसे घटिया जॉब होता है डेंटिस्ट का। यस, चलो यहां जाओ। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है वो बताओ? कॉनकेव मिरर यूज। यस, और यहां पे आपको रीजन लिखना है बुक से ढूंढ के। हमने बताया रीजन, बोलो क्या रीजन था? इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, दोनों देखना है उसको, है ना? तो हमारे हिसाब से कौन सा केस यहां पे यूज होगा बताओ? केस नंबर 4 है कि नहीं? यस, केस नंबर 4, ये वाला इन्वर्ट हो जाना चाहिए और बड़ा भी हो जाना चाहिए। हाँ कि नहीं? अच्छा देखो सेकंड, शेविंग मिरर। अब शेविंग तुम में से कोई करता तो होगा नहीं अभी, है ना? तो फिर बताओ कौन सा? होता नहीं है मोस्टली लोगों के पास, बट जनरली कहीं 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो वहाँ वॉशरूम में ऐसा राउंड मिरर लगा होता है साइड में, देखा है क्या? उसमें चेहरा देखने जाओगे तो दिखता ही नहीं है। हैव यू सीन इट? कुछ नहीं दिखता उसमें, राइट? बहुत अलग एंगल से देखना पड़ता है पास जाके। शेविंग मिरर क्यों? कॉनकेव मिरर यूज होता है उसमें भी। यस, क्या रीजन होगा उसका बताओ? आप लोग लिख के लाओगे, मैं बता रहा हूं। यस,
बहुत प्रिसाइज, एक छोटा सा भी इधर बाल रह गया तो वो भी दिखना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि वो बहुत एनलार्ज दिखाई देता है, छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है, तो तुमको पता चलता है अच्छा इधर एक छोटू रह गया, इसको भी निकालो, राइट, उसके लिए यस जूम देता है। तो ये भी कौन सा होगा, केस नंबर 4 होगा शायद, अरे हाँ कि नहीं, यस। और बताओ कहाँ यूज हो रहा है ये मिरर, यस, और कहाँ यूज हो रहा है ये मिरर, नहीं, पार्किंग में होता है क्या, कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है बेटा, कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, यस, कॉनकेव की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, यस, कॉन्वेक्स होता है, यस। पार्किंग, पार्किंग और शार्प टर्न्स, शार्प टर्न्स में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है। क्या रीजन है बताओ मुझे बेटा, क्या होता है ना, हमारा जो इमेज है ना, इमेज वो छोटा हो जाता है, डिमिनिश्ड, यस, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एक तो यस इन्वर्टेड, उल्टी गाड़ियां दिखेगी आपको पीछे की सारी, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी उल्टी दिख रही है। पार्किंग, शार्प टर्न्स, रेयर व्यू मिरर, यस, रेयर व्यू मिरर, यस। फिर उसके बाद और शॉप्स, यस, शॉप्स में भी यूज होता है टू अवॉइड थेफ्ट, ठीक है, यस, मान के चलो मैं शॉपकीपर हूं, है ना, और ये आया मेरे पास, बोला भैया मेरे को ये चाहिए, मैं यहाँ पलट के कुछ दे रहा हूँ, उसने वहां डब्बा खोल के चॉकलेट ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बड़ा सा राउंड मिरर लगा के रखना पड़ेगा, कॉन्वेक्स वाला, जिससे क्या होगा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ अरे इसने चॉकलेट चुराया इधर से, यस। तो शॉप्स में यूज होता है। अब पॉइंट ये है कि कॉन्वेक्स क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मुझे क्या देता है, इरेक्ट इमेज देता है, अरे हाँ कि नहीं, इरेक्ट इमेज देता है, क्योंकि वो छोटी छोटी इमेज देता है, एंगल बड़ा हो जाता है, यस, व्यूइंग एंगल ज्यादा विजिबिलिटी देता है। आप बोलोगे कैसा, देखो ध्यान से समझना, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो इतना पूरा व्यू देगा वो मुझे, है ना, लार्जर व्यू देता है। मैंने ना तुमको व्यू की कहानियां नहीं सिखाई अभी, लार्जर व्यू देता है। जैसे रोड पे जा रहे हैं हम लोग, रेयर व्यू मिरर है यहाँ पे, तो मुझे पीछे की कार देखना है कि कौन आ रहा है कैसा, करेक्ट, तो एक कार सेम साइज की कार दिखेगी तो मिरर में एक कार भी नहीं बैठेगी, तो कार छोटी दिखाई देती है, दिखना भी चाहिए छोटी, और ज्यादा रोड का एंगल कवर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लार्जर व्यू। तो लार्जर व्यू देता है जिससे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रोड कवर हो जाता है और चीजों को छोटा बनाता है, दैट इज द रीजन। और केस क्या है इसमें, कोई भी केस, सारे केसेस एक ही तो बात है। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 2 और एप्लीकेशंस आप लिख करके लाओगे, बीट फ्रॉम टेक्स्ट बुक और बीट फ्रॉम ऑल इन वन और बीट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन दिस फॉर्मेट। शेविंग मिरर, कौन सा मिरर यूज हो रहा है, रीजन, आपको प्रॉपर रीजन लिखना है एज इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और ऑल इन वन। तुम पढ़ो, ढूंढो कहां है और लिखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले। केस नंबर कौन सा है ये तो हम बता रहे हैं आपको, वो नहीं पूछेंगे, राइट, बट पता होना चाहिए कि हाँ यार ये वाला है, ये क्यों यूज कर रहा है, ये कहाँ यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, करेक्ट। सो दैट इज द रीजन कि ये वाले सारे मिरर्स यूज होते हैं। बोलो फाइन है क्या, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड। प्लस अगर टेक्स्ट बुक में ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, आई नो कहाँ है क्या है और भी क्या है। सो ये सब के लिए कॉन्वेक्स, यहाँ कॉनकेव, कॉनकेव यूज हो रहा है, 2 और आप लिखोगे, मैंडेटरी चाहिए मुझे कहीं से भी ढूंढो। एंड ट्राई टू कीप इट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, राइट, क्योंकि वही आएंगे एग्जाम में, भलता कुछ नहीं आएगा। इंटरनेट पे जाके कोई ऐसे डिवाइस का नाम लिख के लाओगे जो हजारों साल पहले यूज होता था और एक बार यूज हुआ है, ऐसे नहीं लिख के लाना, डे टू डे वाले एग्जाम्पल्स है। ऐसे 2 एग्जाम्पल और लिख देंगे, yes, along with reason and all. Sure, short question from mirrors on give reason and which mirror is used. Yes, reason पूछते हैं,
ये दो केसेस, डायग्राम्स बहुत अच्छे, बहुत प्यार से बनाना, एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन। एग्जाम में डायग्राम्स भी एज इट इज आते हैं। ये टेबल फॉर्मेट में मैं बताता हूं कैसे करना है उसको। बोलो क्लियर है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? एक छोटू सा टॉपिक सिखा देता हूं आज, फिर कल सीधा न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे हम, है ना। तो देखो बेटा, हमको ये तो समझ में, देखो इसका एक्सटेंशन क्लास 12th में आएगा, ये सब नहीं सिखाएगा, यार ये आता है तुम, ठीक है। अब कहानी बदलेगी। कहानी ये बदलेगी कि मान लो तुम ड्राइविंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल सिनारियो, तुम्हारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो तुम्हारे पीछे कार भी आ रही होगी, उसकी एक्चुअल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यस, वो बोलेगा मिरर में तुमको क्या स्पीड दिखाई दे रही है। यस, मिरर में 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी एक्चुअल स्पीड है। When the object is moving at a speed of 50 या 60, इमेज की स्पीड क्या है? इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम नहीं होती। यस, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख के, मतलब क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूं। जो हमारे रेयर व्यू मिरर्स होते हैं ना बेटा, उस पे कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मीनिंग क्या है और क्यों लिखा जाता है, और थोड़ा मीनिंग ढंग से समझा दो। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। Objects in the mirror are closer than they appear. You can refer to this diagram. अच्छा, वो बोल रही है कि इमेज में मुझे दूर दिखाई देता है। इमेज में मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट मतलब वो कार 2 मीटर दूरी पे है, बट एक्चुअली वो 1 मीटर पे होता है। Is that right? Is that right? It is right. Please, वो बोल रही है मिरर में एक्चुअल मिरर से ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, बट हमको क्या लगता है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ, अच्छा आपने उल्टा बोला, बोलो वापस बोल दो, क्या बोला? अच्छा, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पास में है, ऐसा बोला आपने। एक मिनट, वो बोल रही है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में पास होता है, ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर। यहां देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा? ए बी है। ए बी इज माई ऑब्जेक्ट, अरे हाँ कि नहीं? और ए डैश बी डैश इज माई इमेज। सबको ऐसा लगता है, अरे दुनिया में बुढ़े से बुढ़ा इंसान है, उसको भी यही लगता है जो वो बोल रही है। यस, जो तुमने बोला वही सारी दुनिया को लगता है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर। यहां ध्यान दे दो, ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूरी पर है? मान के चलते हैं बेटा 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। लेकिन इमेज कितने दूरी पर है? 0.5 मीटर के दूरी पर है। तो ये तो आप जो बोल रहे हो उससे उल्टा है फिगर में, हाँ कि नहीं? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? एक्चुअली उसका जो लिखा है उसका मीनिंग भी यही है, राइट। इंग्लिश अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। देखो एक्चुअल ऑब्जेक्ट दूर है, मुझे वो पास में दिखाई दे रहा है। इज दैट गुड? यस, इट इज गुड। मुझे ऐसे लगेगा कि भाई कार मेरे पीछे ही आ गई है, दैट इज फाइन। एक्चुअली वो दूर है, एक्चुअल में वो दूर है, सो अच्छा है, मैं पहले ही सेफर, आई विल प्ले सेफ। क्या सारे बच्चे समझे? तो आप जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, उसका उल्टा होता, समझा? यस, यहां देखो ना बेटा, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, राइट। लेकिन इमेज मिरर से बहुत पास है ना। तो अगर मैं उसको ऐसे कर दूं, इमेज इन द मिरर इज क्लोजर,
तो विल दैट मेक मोर सेंस? हाँ, अरे मेरे लिए तो वो ऑब्जेक्ट ही है ना, मेरे लिए जब मैं यार ऐसे इमेज बात करेंगे तो जो कॉमन मैन है वो पागल हो जाएगा, राइट? मुझे मिरर में क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हाँ कि नहीं? एक्चुअली इमेज दिख रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। अरे कहता है का मुझे मिरर में क्या दिखा? साइंस के स्टूडेंट बोलेंगे मुझे इमेज दिखी। अरे जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ी समझ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये जो सामान है ना, जो भी है, जो भी मुझे दिख रहा है, यस इट अपीयर्स क्लोजर, यस यानी इमेज मुझे पास में दिखाई दे रही है, ऐसा उसका मीनिंग है, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। कॉमन मैन के हिसाब से लिखा जाता है वो। कोई आया या आपने नॉक किया? अच्छा, उसने नॉक किया, वो वहां भी चालू ही है उसका कुछ तो, है ना? चलो ओके है क्या? समझा क्या? अब मुझे इस जर्नी में आगे जाना है टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंसेस, एंड दैट इज वेयर ऑल द न्यूमेरिकल्स विल कम इनटू पिक्चर। दूसरी, पहले और एक बात चीज पे हम बात कर रहे थे, एक तो हो गया डिस्टेंस का बात, दूसरा 12th क्लास में कहानी यहां से एक स्टेप ऊपर जाएगी, है ना? वो बोलेगा देखो देखो आपके पीछे एक कार है, यस मान लो आप दोस्त से बात कर रहे हो, पीछे के कार में बोलेगा अरे बता तेरा स्पीड कितना है, वो बोलेगा स्पीडोमीटर पे देख के मेरा स्पीड है 60 का। मान लो आपके मिरर के पास एक कैपेसिटी है जादुई उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जानने की, आपका मिरर स्पीड कुछ और बताएगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट का स्पीड और इमेज का स्पीड अलग अलग होता है इन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है? वो क्या होता है ये छोड़ दो, अलग अलग होता है, फिलहाल इतना पता हो। नहीं समझा? देखो कार ना एक्चुअली, देखो यहां डिस्टेंसेस अलग अलग है, करेक्ट? एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। मुझे दिखाई कितना दे रहा है? 0.5 मीटर। बोलो सही है, हाँ कि नहीं? उसकी एक्चुअल स्पीड होगी 60, मुझे मिरर में दिखाई क्या देगी? 50 फॉर एग्जाम्पल। यानी देखो अगर मान लो एक कार जा रही है ना, और दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि अरे इसकी स्पीड, एक बच्चा बोलेगा अरे 100 की स्पीड से जा रहा है, अंदाज लगा रहा है फॉर एग्जाम्पल, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मिनिमम 140 की स्पीड होगी, करेक्ट? तो हमको जो स्पीड फील होती है वो उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं होती है मिरर में। जाने भूल जाओ, छोड़ दो, फॉरगेट, कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसे ऐसे करो, भूल जाओ। सो ये समझ गया ना? बस इसका काम है मुझे, अभी टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, समझा दूंगा, सही टाइम पे आएगा तो समझा। तो ऐसा लिखा होता है, इसका मीनिंग आई होप आप समझ रहे हो क्या है, करेक्ट? अच्छा जी, तो अब एक चीज समझना, अब हमको इन डिस्टेंसेस का खेल खेलना है कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा है और इमेज कितने दूरी पर रखा है। तो इसके लिए आपको एक साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। किसको पता है साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये है मेरा y एक्सिस और बेटा ये है मेरा x एक्सिस। यस, y एक्सिस को मैं अपने मिरर के जैसे ट्रीट करूंगा, y एक्सिस इज माय मिरर, और ये हो गया मेरा ओरिजिन, जो पोल होता है ना वो मेरा ओरिजिन हो गया 0 0। इधर की तरफ कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। इधर की तरफ, ये तो बच्चे को पता है, अंधे लूले लंगड़े बच्चे सबको पता है, ये जो एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी नोज इट, है ना? यहां से ऊपर की तरफ, क्या बात है, और यहां से नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ऐसा ही हमारा साइन कन्वेंशन होगा। अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो इधर की तरफ जितने डिस्टेंसेस हम यहां मेजर करेंगे ना वो नेगेटिव होंगे, और जितने डिस्टेंस हम राइट साइड में मेजर करेंगे ना वो पॉजिटिव होंगे। यानी क्या? यानी बात को समझना, ये मिरर, यस मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर, मैं जानना चाहता हूं ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा हुआ है, तो पोल से डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, राइट, वो 10 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा मैं, -10 लिखूंगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। बोलो समझा क्या? इस डिस्टेंस को बोलते हैं u, u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस।
द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल u। अच्छा मान के चलते हैं मेरी इमेज यहां बनी, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरी इमेज बनी यहां पर, करेक्ट, यहां भी बन सकती है उधर भी बन सकती है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस है इज कॉल्ड एज v, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज। दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया ये वाला 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फीट, 5 फीट, 6 फीट, इसको डिनोट किया जाता है सिंबल h से। h इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का हाइट, और भैया ये हो जाता है मेरा h डैश, इमेज का हाइट, इमेज का हाइट। अब इस केस में जो मैंने ड्राइंग बनाई है, बोलो ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इमेज का हाइट, क्योंकि नीचे की तरफ है। बोलो समझा क्या? तो लिखते वक्त माइनस लिखना। आपको क्वेश्चन में देंगे द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज 4 एंड इट इज अ रियल इमेज, तो उन्होंने दिया 4 है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में उसको लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यस, लेकिन हम न्यूमेरिकल में क्या लेंगे? u इज इक्वल टू -25। ऐसा नहीं लोगे तो 0 हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। यस, साइन कन्वेंशन बोलता है कि भैया इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। केस नंबर 6 में जाते हैं। केस नंबर 6 में बोलो u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। u इज ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है। केस नंबर 1 2 3 4 5 में v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन केस नंबर 6 में v इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस मेजर होगा जो कि मिरर से राइट साइड में है। समझ में आ रहा है ना? u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज। अच्छा, केस नंबर 1 2 3 4 5 में हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव, बट इस केस में हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अगर मैं इस यहां पर आ जाऊं हियर, तो हियर यस, इमेज का जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव है। यस, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा इरेक्ट ही बनने वाला इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, तो यहां हमेशा पॉजिटिव है। क्या सारे बच्चे समझे? v भी हमेशा पॉजिटिव है। क्या सारे बच्चे समझे? u तो नेगेटिव ही रहने वाला है ऑलवेज। क्लियर है? तो पॉजिटिव, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन, वो सब अभी कल करेंगे वापस, बट साइन कन्वेंशन समझ में आया बच्चों को? क्लियर है? यूजेस समझ में आ रहे हैं, उसके रीजन समझ में आ रहे हैं, और इन सारे यूजेस को कैटर करने के लिए हमने अलग अलग तरह के मिरर्स बना रखे हैं, और इनको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। बोलो मैडम, जोर से बोलो। अरे यार, पहले ये समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? ओके, इसको यहीं पे स्टॉप करूंगा। मैं लेना चाहता हूँ और कुछ, बट वैसे भी खत्म नहीं होगा वो, एंड आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन इट। पहले ऑल इन वन ओपन करें सारे बच्चे, कम ऑन।